ऐसा लगता है जैसे कुछ पत्रकारिता के नाम पे कलंक अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा जैसे लोग, जिन्हें गोदी कहना मजबूरी बन चुका है, सुपारी लेके बैठे हुए हैं देश भर में दंगा भड़काने की, लोगों को धर्म के नाम पे लड़ाने के लिए ये फर्जी खबरें फैलाते फिरते हैं। जब ये बेनकाब होते हैं तो अपने बिल में जाके छुप जाते हैं। और ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ है बैंगलोर के केस में। बैंगलोर में जो महालक्ष्मी नाम का केस है, महालक्ष्मी नाम की महिला जिसके टुकड़े फ्रिज में से मिले, इन्होंने उसमें लव जिहाद का एंगल चलाया, अशरफ नाम का खूब इस्तेमाल किया, लेकिन बाद में पता चलता है कि कोई अशरफ नहीं बल्कि हत्या करने वाला, 59 टुकड़े करने वाला कोई और नहीं, मुक्ति रंजन रॉय है, जिसने खुद भी आत्महत्या कर ली। सुसाइड नोट उसके पास से मिला। तब से अब तक इनके मुंह में दही जमा हुआ है। ये एक लफ्ज नहीं बोल रहा है। नफरत इतनी फैला दी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकते। न जाने कौन किस हत्या को अंजाम दे देगा इनकी नफरतबाजी में आके। पर ये बेशरम लोग हैं, इन्हें शायद इसी चीज के पैसे मिलते हैं। मुझे हैरानी इस बात की है कि बड़े बड़े ग्रुप्स में ये काम करते हैं, कम से कम वो जो इनके मालिक हैं, जो इनके बॉसेस हैं, वो तो देख लें कि ये क्या कर रहे हैं, कैसी नफरत घोल रहा है और झूठ के सहारे से किसके मकसद पे चल रहा है, किसके कहने पे चल रहा है, किसके इशारे पे चल रहा है, ये आप सब जानते हैं। अब मैं विस्तार से इस पूरे केस को बता देता हूं आपको, जिसमें आपको समझ में आ जाएगा। एक खबर चलाता है गोदी मीडिया, जिसमें लिखता है कि बेंगलुरु हत्याकांड, 30 टुकड़ों में फ्रिज में मिला महालक्ष्मी का शव, लव जिहाद में हत्या का शक। 29 साल की महिला है, फ्लैट में फ्रिज में उसकी लाश के टुकड़े मिलते हैं। कोई कहता है 30, कोई गोदी मीडिया वाला लिखता है 59। लेकिन जब एक्सपोज होते हैं, और अशरफ नाम से ये अमन चोपड़ा, सुशांत सिन्हा जैसे नफरतबाज खूब चलाते भी हैं, जब एक्सपोज होते हैं तो ये पता चलता है। सजन गुप्ता वरिष्ठ पत्रकार हैं दैनिक भास्कर के, शायद बनारस के, वो लिखते हैं कि बेंगलुरु में महालक्ष्मी की हत्या करके 59 टुकड़े फ्रिज में रखने के आरोपी मुक्ति रंजन रॉय ने फांसी लगाकर जान दे दी। उसकी लाश उड़ीसा के भरदक जिले में पेड़ पर लटकी मिली। उससे एक सुसाइड नोट मिला है जिसमें इस मर्डर की बात कबूली है। दोनों साल 2023 रिलेशन में थे, एक ही मॉल में जॉब करते थे। शुरुआत में हत्याकांड में अशरफ का नाम कथित तौर पर सामने आया था। सामने लाने वाले कौन थे? जिन नफरतबाजों का मैंने नाम लिया, काजल हिंदुस्तानी जैसे लोग जिनकी कोई खुद की पहचान नहीं है, रात दिन नफरत में लगे रहते हैं। वो ऐसे कार्टून शेयर कर रहे थे, 2 फ्रिज, एक पे लिखा है श्रद्धा, एक पे लिखा है महालक्ष्मी, एक पे लिखा है मेरा आफ्ताब ऐसा नहीं है, दूसरे पे लिखा है मेरा अशरफ ऐसा नहीं है, और ऊपर लिखती हैं ये कि मेरा वाला अब्दुल ऐसा नहीं है। कहने वाली बेटियां फ्रिज में मिलती हैं 35 और 59 टुकड़ों में। लेकिन सच्चाई क्या थी? कोई अशरफ नहीं था इसमें। मन घड़ंत नाम चला के रखा, पूरे देश भर में नफरत फैलाई। एक गांव के में बैठा हुआ एक आदमी, उसके दिल में ये बैठ चुका होगा कि एक मुस्लिम ने एक हिंदू महिला की हत्या करके फ्रिज में रख दिया। कोई बदले की आग में कहां घूमेगा, कहां जाएगा, आपको नहीं मालूम। खंडन आप चलाएंगे नहीं, शर्म आपको आती नहीं है। तो इसमें पूरा सच्चाई के बाद भी सब खामोश बैठे हुए हैं, और लोग इनसे पूछ भी रहे हैं कि भाई अब तो बोलो कि तुमने झूठ क्यों फैलाया। लेकिन ना कोई केस है, ना कुछ है। कानून का राज है या गोदी मीडिया का राज है, ये बड़ा सवाल है। लेकिन ऐसे नफरतबाजों का क्या होना चाहिए, ये सवाल तो बनता है। मोदी सरकार में कैसे खुलेआम नफरतें फैलाने का काम चल रहा है, उसके बावजूद भी कोई पूछने को तैयार